हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार एनटीए ने हम लोग के साथ बहुत धोखा किया है। जो प्रोविजनल आंसर की आई है उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां पकड़ी गई हैं और ये धोखा मुझे नहीं लगता कि हिंदी वालों के साथ हो रहा है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग हर सब्जेक्ट वालों के साथ ऐसी ही गलती वो किए हैं। अब बताइए हमने 1 साल से हम तैयारी कर रहे थे। 18 जून को पेपर हुआ तब ये लोग नष्ट कर दिए पूरा पेपर। वो हमारी मेहनत बेकार चली गई। कितना मेहनत करके हम लोग फिर से पेपर दिए, मतलब फिर से पढ़ो पेपर दो, पढ़ो पेपर दो, अभी तक हमें एक रत्ती भर उसका कोई फल नहीं मिला। सिर्फ हम 1 साल से कर्म ही करते रह गए, कर्म ही करते रह गए, कुछ फल फल नाम की चीज़ हमें मिली नहीं। अब बताइए इस तरह से एनटीए करेंगे तो हम क्या करेंगे? कम से कम हिंदी में बीसों प्रश्न ऐसे निकल के आए हैं जो इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रश्नों में गलती की है। कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग मिस्टेक चलो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, मानो थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो चलेगा। लेकिन लेकिन गलती यहाँ पे है कि ये लोग उत्तर ही गलत दिए हैं। जैसे कि अमृतसर आ गया प्रश्न पे गलती है, जैसे कि गोदान उपन्यास जो है ना उसकी घटनाओं पे गलती है। ठीक है, जो घटना 6 नंबर पे आती है, 6 अध्याय में आती है उसको पहले रखा है, जो घटना 4 अध्याय पे आती है उसको बाद में रखा। इन्होंने अमृतसर आ गया प्रश्न पे गलती की है। इन्होंने और तो जो 3 प्रश्न ड्रॉप किए ये अपनी गलती के कारण, और 3-4 प्रश्न चैलेंज किए गए इनकी गलती के कारण। अब बताइए कि अभी भी टाइम है। रिजल्ट से पहले पहले जितनी भी आपको इनकी गलतियां दिख रही हैं प्लीज़ आप कमेंट करना, और आप कमेंट के साथ साथ आप स्क्रीनशॉट निकाल करके मुझे व्हाट्सअप करना मेरे ही नंबर पे। तो मैं अभी भी वो गलती इनको भिजवाती हूँ इनके पास। वो अपनी गलती में सुधार कर लें और रिजल्ट को सही तरीके से, रिजल्ट में जल्दबाजी ना करें। हम लोग चाहते हैं कि एनटीए रिजल्ट में जल्दबाजी ना करे, भले रिजल्ट एनटीए हमको 30 सितंबर को दें, लेकिन रिजल्ट में निष्पक्षता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम फिर से हम जूझते रहें, दिसंबर के लिए हम काम करते रहें, क्योंकि इस बार मेरा टारगेट था जेआरएफ का। लेकिन जब मैं पेपर दे के आई हूँ, चलो पेपर 1 तो चलो छोड़ो हो गया, पेपर 1 जो भी रहेगा, लेकिन हिंदी को तो हम पढ़ रहे हैं, हिंदी से तो हमें प्यार है। हिंदी को तो हम कहीं ना कहीं बहुत वो करते हैं। मैं देखी हूँ कि अनुच्छेद वाला मेरा प्रश्न गलत किया है एनटीए ने, जबकि अनुच्छेद वाले प्रश्न में मुझे डाउट है। फिर अमृतसर आ गया प्रश्न को एनटीए ने गलत किया, जबकि उस प्रश्न में मुझे डाउट है। 3-4 और प्रश्न आए जिसको मैंने सही, हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 प्रश्न एनटीए ने गलत बताया, जबकि वो 2 प्रश्न एनटीए के गलत हैं, हमारे गलत नहीं हैं। ठीक है, हम लोग एनटीए के दो प्रश्न और गलत हैं। तो 5-6 प्रश्न तो ऐसे अभी अभी हाल ही में निकल के आ रहे हैं बहुत बार। मैं भी सेकंड शिफ्ट की बात कर रही, फर्स्ट शिफ्ट में गौर से देखा जाए तो वहाँ भी 3 से 4 प्रश्नों की मिस्टेक है भैया। इतना मिस्टेक करते हैं, इतना मिस्टेक करते हैं कि अब बताइए साल भर से तैयारी करने वाले बंदे का मनोबल टूटेगा कि नहीं। कितनी मेहनत से पढ़ाई किया है, कहाँ कहाँ से पढ़ाई करता है, कहाँ कहाँ से किताबें भेजता है। तो सिलेबस आपका पहाड़ जैसा, छोटा सिलेबस हो, 2-4 यूनिट हो तो किया भी जाए। जहाँ एक एक यूनिट में, इकाई 5 में 41 कविता पढ़ना हो, इकाई 6 में 12-13 तरह उपन्यास पढ़ना हो, कविताएं 21 पढ़नी, कहानी 21 पढ़नी हो, निबंध 10 पढ़ने हो। ठीक है, अन्य गद्य विधा इतनी मोटे मोटे ग्रंथ हमें पढ़ने हो, 14 ग्रंथ पढ़ने हो। तो मूली भाटी तो है नहीं परीक्षा निकालना। उन लोगों का हिंदी के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा है कि वो तैयारी करते हैं, एग्जाम को निकालते हैं। अब वो भी एग्जाम को निकालते कैसे, कट ऑफ आता है केवल 6% का, यानी कि 100 में से 94 फेल होंगे, केवल 6 बंदा एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। अब बताइए इतने कठिन पेपर को एनटीए को तरस नहीं आता क्या? ऐसे मतलब फेंको फेंको फेंको, प्रश्न फेंको, फिर प्रोविजनल आंसर की फेंको, बच्चे अपना मिलान करेंगे जो भी करेंगे, या तो फिर 200 रुपये आप चैलेंज के लिए दो, चैलेंज करके दो। ठीक है, तो मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं एनटीए पर ट्रस्ट हट गया। कल जब उनका प्रश्न देखा तब तक तो सही था, कुछ भी प्रश्न में चलो छोटी मोटी गलती थी तो लग रहा था चलो गलती हो गई है। आंसर की देखने के बाद पूरी की पूरी गलती एकदम इधर दिल को चुभ रही है और सबको चुभ रही। कोई छात्र संतुष्ट नहीं है एनटीए की बात से, कोई छात्र संतुष्ट नहीं है एनटीए के आंसर कोई किसी विषय का छात्र संतुष्ट नहीं है, चाहे वो ज्योग्राफी वाला हो, हिस्ट्री वाला हो, जिस जिस विषय का। मुझे लगता है ऐसा नहीं कि हम हिंदी वाले रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। एनटीए ने इस बार हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, और यदि वो वही रिजल्ट लेके आ गए तब ये सब तब फिर गड़बड़ होगा। तब फिर कहीं ना कहीं हम लोग को जाके उसके दरवाजे पे खटखटाना ही पड़ेगा, भैया इससे अच्छा पहले से आप समय लो अच्छे से, और कहीं आप रिजल्ट के लिए 30 सितंबर तक समय ले लो, लेकिन रिजल्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। पता चले कि फिर वही कविता क्या है उठा के आप पहुंचा दो 2019 करके। नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आंसर चेक करें, फिर प्रोविजनल लगाएं, फिर 200 रुपये डालें, फिर हम फिर से चैलेंज करने के लिए भेजें। प्रश्न बनाते समय आप गलती को पहले सुधारो,
इसके बाद आप जितनी गलती अभी हो रखी हैं वो ढंग से करो, अन्यथा इसके लिए कहीं न कहीं एनटीए से ये जो हम लोग का पेपर लेने का जो हक है ना, वो कहीं न कहीं छिनेगा। अब छिनेगा। देखिए, अब 2019 से हम लोग एनटीए को झेल रहे हैं, बहुत झेले और बहुत ज़्यादा गलतियाँ देख रहे हैं, सब कुछ इस बार तो हद हो गई यार। इस बार तो वाक़ई में हद हो गई, इतने प्रश्नों में गलतियाँ हैं क्या बताऊँ। ठीक है ना? तो इसलिए बोलती हूँ, प्लीज़ आप आपको लगेगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कि मैम ये फला-फला क्वेश्चन आईडी गलत है, मैं मिला लूँगी, मैं उसका ऑथेंटिक भी ढूँढ लेंगी। यदि आपको लग रहा है कि हाँ, ये गलत है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना। और हिंदी दिवस है तो हिंदी की बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। अरे! और हिंदी दिवस पे तो गीत मुझे बहुत सारे आते हैं, पर अभी याद नहीं आ रहा मुझे। एक गीत सुनाना चाहूँगी। हिंदी में जब भी हम कोई भाव व्यक्त करते हैं, तो एक मतलब छोटे बच्चे का गीत है, छोटा बच्चा किस तरह से अपने भाव को व्यक्त करता है हिंदी के लिए। हमें आपका प्यार चाहिए, हमें आपका प्यार, हमें आपका प्यार चाहिए, हमें आपका प्यार। हम हैं नन्हे-मुन्ने बच्चे, हमको सिर्फ़ दुलार चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, हमें आपका प्यार। जब कोई घर हिंदी भाषी होता है और उनको अंग्रेजी के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित किया जाता है कि अंग्रेजी में बोलो, तो वो ये बात कहता है कि हमें आपका प्यार चाहिए। कैसा वाला? हिंदी में बोल के बच्चे को समझाओ, मातृभाषा में बोल के उसको प्यार से बोलो, तो वो अंग्रेजी की तरफ भी कहीं न कहीं उसका रुझान बढ़ेगा। धन्यवाद।